जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से और एक नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, सबसे पहले हम लोग इस वीडियो के माध्यम से है ना इस परीक्षा का एग्जाम पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे कि परीक्षा का यहाँ पर पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैं आप सभी को यहाँ पर सिलेबस समझाऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट से जो है आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा अगर आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं तो आपको छात्रवृत्ति के रूप में, स्कॉलरशिप के रूप में आपको कितना अमाउंट मिलेगा। ठीक है, कितना पैसा यहाँ पर मिलेगा यह भी मैं आपको बताऊंगा। और आप किस प्रकार से सिलेक्शन की तैयारी करेंगे, किस प्रकार से आप पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से इस परीक्षा के बारे में A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम पैटर्न के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान देना है। अगर हम यहाँ पर जो है एग्जाम पैटर्न के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, है ना। एमसीक्यू पैटर्न पर आधारित आपका ये परीक्षा लिया जाएगा। एमसीक्यू पैटर्न कहने का तात्पर्य क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। इसमें होगा क्या, इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, एक क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन के चार विकल्प होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन के चार विकल्प होते हैं। इस प्रकार से आपका पैटर्न रहेगा। आपको सही उत्तर को जो है चुनना पड़ेगा। ठीक है, आपको ओएमआर सीट भी मिलेगा, आपको ओएमआर सीट भी मिलेगा जिसमें आपको गोला करना होगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को आपको क्या करना होगा, गोला करना होता है। ठीक है, ये चीज तो आप लोग जानते होंगे, है ना। यहाँ पर भी चार ऑप्शंस होंगे, है ना, यहाँ पर भी चार ऑप्शंस होंगे, है ना। और आपका जो भी सटीक आंसर होगा उसको आपको गोला करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे की चीजों को यहाँ पर जानते हैं। अब हम लोग यहाँ पर सिलेबस के बारे में जानते हैं कि आखिर यहाँ पर सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो है सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए सिलेबस में आपका यहाँ पर कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है ये आप ध्यान देंगे। देखिए, इसमें जीके जीएस आपको पढ़ना होगा। ठीक है, इसमें आपको जीके जीएस आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आगे अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपको मैथमेटिक्स पढ़ना होगा, यानी कि गणित आपको पढ़ना होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर हम आगे बात करेंगे तो यहाँ पर आपको आगे रीजनिंग पढ़ना होगा। ठीक है, यहाँ पर रीजनिंग पढ़ना होगा, लिख देते हैं रीजनिंग, है ना। देखिए, अगर आप इस परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे, है ना, तो एक एक चीज आप जानिए, बढ़िया तरीके से आप कॉपी पे नोट डाउन भी कर लीजिए, है ना, कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम बात करेंगे तो आगे इसमें जो है आपको हिंदी पढ़ना होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर हिंदी पढ़ना होगा। देखिए, उसके बाद यहाँ पर आगे अगर हम बात करेंगे तो आगे आपको यहाँ पर इंग्लिश भी पढ़ना होगा। ठीक है, आगे आपको यहाँ पर इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है कंप्लीट सिलेबस, आप बढ़िया तरीके से जान लीजिए, है ना। आपको जीके जीएस पढ़ना है, एकदम बढ़िया से आपको हम बता रहे हैं, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो देखिए, जीके जीएस आपको पढ़ना है, आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है, आपको रीजनिंग पढ़ना है, आपको हिंदी पढ़ना है, आपको इंग्लिश पढ़ना है। ठीक है, तो ये है कंप्लीट सिलेबस। अब यहाँ पर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जीके जीएस मिला करके यहाँ पर 40 क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, है ना। जीके जीएस से यहाँ पर 40 क्वेश्चंस रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आगे बात करते हैं। आगे अगर हम यहाँ पर मैथमेटिक्स की बात करेंगे ना, तो मैथमेटिक्स से आपका यहाँ पर 20 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर रीजनिंग के बारे में बात करते हैं, तो रीजनिंग में यहाँ पर 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। वहीं बात करेंगे हिंदी का, तो हिंदी में यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 10 क्वेश्चन जो है हिंदी से आपको देखने को मिलेगा। वहीं बात करेंगे इंग्लिश की, तो इंग्लिश से आपको 10 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल मिलाकर के अगर हम बात करेंगे तो 100 क्वेश्चंस हो जाता है। ठीक है, टोटल मिलाकर के 100 क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा और ये 100 क्वेश्चन जो है 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन जो है 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से एकदम क्लियर करते हुए चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, यानी कि एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का होगा। ठीक है, तो आगे मैं आपको अभी बताऊंगा कि बेस्ट बुक कौन सा आपके लिए रहेगा। ठीक है ना। इस परीक्षा के लिए बेस्ट बुक आपके लिए कौन सा होगा, आप कौन सा बुक पढ़ेंगे कि आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प आपको मिलेगा, मैं आपको आगे बुक के बारे में सजेस्ट करूंगा। ठीक है, तो चलिए, यहां तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बताता हूं कि आप सभी पढ़ेंगे कैसे, आप सभी तैयारी कैसे करेंगे। तैयारी करने का एक लॉजिक होता है कि हाँ, हम अगर इस पैटर्न पर तैयारी करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगा, है ना। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, अगर आप एक एक्स्ट्रा दिमाग लेकर के नहीं चलोगे तो दिक्कत होगा, है ना। इस परीक्षा में काफी सारे स्टूडेंट भाग लेते हैं, है ना, और यहाँ पर सिलेक्शन कुछ ही विद्यार्थियों का होता है। तो इसमें आपको बढ़िया लेवल पे पढ़ना होगा तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, आप सिर्फ एक सीट के लिए पढ़िए, आपको पढ़ना क्या, आपको एक सीट के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा कि तैयारी आपको कैसे करना है।
टॉपर स्टूडेंट्स तैयारी कैसे करते हैं मैं आपको वो बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्ट्रेटेजी कैसे आपको बनाना चाहिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से फॉलो करिएगा। तो यहाँ पर बढ़िया से समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले समझिए कि कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर पकड़ेंगे जीके जीएस, ठीक है, अगर आप यहाँ से देखेंगे जीके जीएस, तो यहाँ से जो आपका 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कंप्लीट जीके जीएस से आपका 40 क्वेश्चंस रहेगा। तो यहाँ पर सबसे प्राथमिकता आपको जीके जीएस को देना है। जीके जीएस में अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो इसमें अच्छा खासा आप स्कोर करेंगे। देखिए उसके बाद आगे बात करते हैं, आगे है आपका यहाँ पर मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ठीक है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग की अगर हम बात करेंगे, है ना, तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग ऐसे विषय हैं जिसमें आप फुल में फुल स्कोर कर सकते हैं। और अगर हम मैथमेटिक्स और रीजनिंग की बात करेंगे तो दोनों सब्जेक्ट मिलाकर के यहाँ पर 40 क्वेश्चंस हो जाता है। तो यहाँ से भी आप फुल में फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर आपका कंसेप्ट मजबूत होगा तो आप आराम से कर लेंगे। आगे यहाँ पर हिंदी आपको पढ़ना होगा और इंग्लिश भी पढ़ना होगा। देखिए हिंदी से आपका यहाँ पर 10 क्वेश्चंस है, ठीक है, और हिंदी में आपका कंप्लीट व्याकरण वाला है। देखिए हिंदी व्याकरण जो है सभी स्टूडेंट्स को आता है, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण को अगर आप थोड़ा और पढ़ लेंगे और मजबूती बना लेंगे तो इसमें 10 में 10 स्कोर करना आसान है ना। और इंग्लिश की बात करेंगे तो काफी सारे स्टूडेंट्स जो है इंग्लिश में कमजोर होते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में कंप्लीट ग्रामर पूछा जाएगा, तो ग्रामर को पढ़ोगे बढ़िया तरीके से, कंसेप्ट को क्लियर कर लोगे, है ना। यहाँ पर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, है ना, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं, है ना, टेंस को बढ़िया से पढ़ोगे, है ना। तो कंप्लीट ग्रामर को अगर आप बढ़िया से पढ़ लेंगे ना तो इसमें भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने जो है सब्जेक्ट का थोड़ा ओवरव्यू यहाँ पर आपको दिया। तो यहाँ तक क्लियर होने के बाद अब मैं आपको आगे बताता हूं कि आपको तैयारी कैसे करना है, ठीक है। देखिए जिस सब्जेक्ट में ज्यादा यहाँ पर स्कोर है उस सब्जेक्ट में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जिसमें पहला यहाँ पर जो है आपका जीके जीएस आ जाता है, जिसमें जीके और साइंस से यहाँ पर क्वेश्चंस रहता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपका मैथमेटिक्स आ जाता है जिसे गणित बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रीजनिंग आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर जीके जीएस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग से जो है टोटल मिलाकर के यहाँ पर 80 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। टोटल मिलाकर के 80 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, समझ गए। तो देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है, जीके जीएस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग में आपको कमांड बनाना पड़ेगा, ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आगे आपका यहाँ पर जो आगे की जो विषय है, जैसे यहाँ पर हिंदी हो गया, है ना, हिंदी हो गया और आपका इंग्लिश हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश को मिला करके जो है 20 क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। 20 क्वेश्चंस आएगा जिसमें हिंदी से 10 क्वेश्चंस और इंग्लिश से 10 क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए यहाँ पर हिंदी को भी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश को भी पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि हिंदी इंग्लिश को नहीं पढ़ेंगे, आपको पढ़ना होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है एक मार्क्स भी जो है काफी ज्यादा जो है मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी में व्याकरण पढ़ लोगे, है ना, इंग्लिश में ग्रामर पढ़ लोगे तो इसमें भी अच्छा खासा आप स्कोर कर लोगे, ठीक है। देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर नोट्स आपको बनाना होगा। ये नोट्स आपको कब हेल्प करेगा, देखिए नोट्स बनाते हुए चलोगे तो आपको एग्जाम टाइम में जो है काफी ज्यादा हेल्प आपको नोट्स से आपको मिलेंगे। तो जब एग्जाम सामने आएगा आप रिवीजन बढ़िया से कर पाएंगे, है ना। इसलिए नोट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कॉपी पे आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे, है ना। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस का यहाँ पर प्रैक्टिस करना होगा। उसके बाद देखिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर टेस्ट देना अति आवश्यक है, ठीक है। टेस्ट देने से आपको जो है और जो है आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। उसके बाद यहाँ पर इस एग्जाम को आपको डेली समय आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब आगे आपको क्या करना है ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर आगे आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखना है, ठीक है। देखिए किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको भी प्रैक्टिस करना होगा। चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम के लिए कौन सा बेस्ट बुक रहेगा, यानी कि इस परीक्षा के लिए आपको सबसे ज्यादा हेल्प कौन से बुक से मिलेगा, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं और मेहनत करना चाहते हैं तो आप इस बुक को जरूर लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए काफी मेहनत और काफी रिसर्च के बाद ये बुक्स मैंने बनाया है। पिछले वर्ष भी जो है काफी सारे स्टूडेंट्स को जो है हेल्प मिला था और सिलेक्शन भी लिए थे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि वो बुक्स कौन सा है, ठीक है। तो देखिए मैंने काफी रिसर्च के बाद कंप्लीट बुक्स आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बना दिया है। तो देखिए अगर आप बुक्स लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा अभी हम आपको बता रहे हैं। उससे पहले अगर आप यहाँ पर बुक्स ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर आप बुक्स को ले लेते हैं, बुक्स को बाय कर लेते हैं तो यहाँ पर कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और टेस्ट सीरीज जो है ना आपके एग्जाम के लिए रामबाण है। जी हाँ, मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये टेस्ट सीरीज रामबाण क्यों है ये मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा।
यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का आपको टेस्ट मिलेगा, जिससे क्या होगा ना, एग्जाम से पहले मैं काफी सारा टेस्ट पेपर आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे क्या होगा, आप टेस्ट देंगे तो आपको अपना कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं ये आपको पता चलेगा, है ना। तो अगर आप बुक्स लेना चाहते हैं तो बुक्स लेने के लिए आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स पे चले जाइए, वहां पर मेरा नंबर मिल जाएगा, कॉल करके जो है बुक्स को आप ले लीजिएगा। जैसे आप बुक्स को बाय कर लेंगे, आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज जो है मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने सबसे पहले एग्जाम पैटर्न आपको समझाया, सिलेबस आपको समझाया, बेस्ट बुक के बारे में मैंने आपको बताया, है ना, और मैंने आपको यह भी बताया कि आपको तैयारी कैसे करना है। ठीक है, तो अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो बुक्स को जरूर लें एंड अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।